पटना नगर निगम अब पीपीपी की तरफ निकल पड़ा है। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। इससे पहले आप जान लीजिए कि पटना नगर निगम अब मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी कैमरा, 15 रुपया में खाना, इन सब की व्यवस्था करने जा रहा है। पटना नगर निगम अब इन सुविधाओं को बढ़ाकर खुद को बदलने का प्रयास कर रहा है। हम अक्सर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के बारे में न्यूज चैनलों पर सुनते हैं, लेकिन अब पटना वासियों के लिए भी यह बहुत जल्द साकार होने वाला है। पटना नगर निगम ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो पटना की सूरत को बदलने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं पटना नगर निगम ने क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सबसे पहले पटना में अभी ट्रायल के तौर पर 3 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव पास किया गया है। राजधानी पटना के 3 मोहल्लों के श्रमिकों के लिए 3 मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। यह एक ट्रायल है और अगर ट्रायल सफल होता है तो फिर पटना नगर निगम इसी तर्ज पर अन्य मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करेगा। हालांकि अभी किन 3 मोहल्लों में क्लिनिक खोला जाएगा इसका चयन नहीं किया गया है। इसके बाद से एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि 15 रुपया में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पटना नगर निगम शहर के जरूरतमंदों या फिर कह लीजिए कि श्रमिकों के लिए 15 रुपयों में थाल की व्यवस्था करेगा। इसकी जिम्मेदारी भामाशाह फाउंडेशन पटना ने ली है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह संस्था मौजूदा समय में भी 15 रुपये में पटना के अंदर भोजन मुहैया कराता है। थाल में क्या क्या रहेगा उसे भी सुन लीजिए। दिन के समय में 5 रोटी, दाल, आलू भुजिया और अचार दिया जाएगा। नगर निगम ने यह बात भी कहा है कि भामाशाह फाउंडेशन को केवल जगह उपलब्ध कराना है और इसके बदले पटना नगर निगम फाउंडेशन से भाड़ा भी लेगा। फिलहाल कुछ जगहों को बता देता हूं जहां भोजन उपलब्ध कराना है। इसमें गांधी मैदान, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, बस स्टैंड सहित अन्य कई जगहों का चयन किया गया है। कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिसमें किन्नरों को व्यवसाय मुहैया कराने से लेकर गरीब बस्तियों में उनके बच्चियों को जरूरत का सामान मुहैया कराने तक से जुड़ा है। खासकर किन्नरों से सैनिटरी पैड बनवाया जाएगा और नगर निगम उसे खरीद कर गरीब बस्तियों में उनकी बच्चियों को मासिक धर्म के दौरान होने वाले संक्रमण से बचाने के लिए मुहैया कराएगा। इसके अलावा पटना नगर निगम शहर में 25 नए शौचालयों का निर्माण करेगा। इसके लिए एक एजेंसी का भी चयन कर लिया गया है जो इसके संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी निभाएगी। जो एजेंसी इसका संचालन करेगी वो नगर निगम के प्रति वर्ष रॉयल्टी भी देगी। इसके अलावा नगर निगम ने फैसला लिया है कि मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स की 4 दीवारी कराई जाएगी। 4 दीवारी के बाद इसमें फाटक भी लगाया जाना है। इसके लिए करीब 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मौर्या लोक में ही 200 की क्षमता वाले फैब्रिकेटेड हॉल का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पटना नगर निगम शहर में तालाबों का नवीकरण करेगा। इसके अलावा एक तालाब के जीर्णोद्धार की भी योजना बनाई गई है। इसके अलावा नगर निगम ने शहर में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए भी योजना बनाई है। इसमें से अधिकतर कामों को पीपीपी मॉडल के आधार पर किया जाना है। अब आपको बता दें कि पीपीपी क्या होता है। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कई बार इसे 3P या फिर P3 भी बोल दिया जाता है। सरकार जिस किसी भी परियोजना को प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर पूरा करती है उसे हम PPP मॉडल बोलते हैं। एक तरीके से यह सहकारी या निजी क्षेत्रों की किसी 2 कंपनियों के बीच की स्थिति है जिसमें दोनों कंपनियां मिलकर परियोजना को जमीन पर उतारती हैं। आज देश में बनने वाली कई सड़कें, पुल, पुलिया और अन्य कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार निजी कंपनियों का साथ लेती है। आज के समय में इस मॉडल को काफी कारगर माना जा रहा है और अधिकतर योजनाओं को उतारने के लिए सरकार इसका सहारा भी ले रही है। आमतौर पर पहले सरकार शौचालय बना देती थी, लेकिन बाद में रख रखाव के अभाव में वह अनुपयोगी हो जाता था। लेकिन अब इस मॉडल के तहत सरकार उसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसी निजी कंपनी को सौंप देती है जो उसके रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। अब पटना नगर निगम भी इसी रास्ते पर निकल पड़ा है और उम्मीद भी है कि जो काम सरकारी कंपनियां नहीं कर पाई थी और अब वह निजी कंपनियां अच्छे से कर पाएंगी। उम्मीद है कि आपको पीपीपी मॉडल समझ में आ गया होगा और ऊपर नगर निगम ने जो कुछ भी फैसला लिया है उसे तो हमने बता ही दिया। आगे इससे जुड़ा जो कुछ भी अपडेट आएगा उससे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।